बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर सेनेटर साहिबान और मेरी बहनें सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर हैं। मीडिया के ज़रिए मैं पाकिस्तान के लोगों को कहता हूँ कि जाग जाओ, इसलिए कि रात को हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है। आपने कहा है कि फरवरी के अंदर हमने ये फैसला किया कि अब पाकिस्तान आर्मी किसी तरह भी सियासी अमल का हिस्सा नहीं होगी। खुशामदीद, वेलकम, बली करी आयो, हर कदे आओ, बखैर आले। यही बयान हमने ज़ियाउल हक मरहूम से भी सुना था। यही बयान हमने जनरल मुशर्रफ से भी सुना था और यही बयान चंद हफ्ते पहले डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर से भी सुना। लेकिन चंद सवाल हैं और शायद ज़बान में आप कहते हैं कि आप सवाल किया करो, तनकीद किया करो। जनरल बाजवा साहब, हम तो उनके चाहने वाले हैं कि जब एक सहाबी मेरी और आपकी तो कोई हैसियत नहीं के मुकाबले में, एक सहाबी उठ के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहता है, ए उमर, बताओ तुम्हारे इस लंबे जिस्म के ऊपर कपड़े कहां से आए? ये है मेरा और आपका दीन और मेरे पाकिस्तान के लोगों का दीन। कानून और आइन की नजर में जनरल साहब, आप में और महंगाई में पिसा हुआ शख्स सब बराबर हैं। इसलिए मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, रजीम चेंज का जिम्मेदार कौन है? ये मेरे सवाल हैं। आपने कहा मेरे मुल्क की मईशत खत्म हो चुकी, इसका जिम्मेदार कौन है? आप बताएं मेरी कौम के लोगों को 11,000 अरब के कर्जे 13 पार्टियों के चोरों ने जो माफ कराए, उसके जिम्मेदार कौन है? बाजवा साहब, नेब का कानून किसने खत्म किया? कौन पूछ रही है? ये बताएं कि फरवरी के अंदर तो आपने ये फैसला कर लिया कि अब आइन और कानून के ताबे होंगे। ये भी तो जरा बता दीजिए, अरशद शरीफ के खिलाफ 16 FIR कब दर्ज हुई? मुल्क के नामवर सहाफ़ी कब उनको नंगा किया गया? इमरान खान पर कातिलाना हमला कब किया गया? अरशद शरीफ को कब कत्ल किया गया? आजम सवाती पर तशद्दुद कब किया गया? और आज भी इस मुल्क के नामवर सहाफ़ी मुल्क छोड़ के भाग चुके हैं। जो जगह जगह पे
आज़ादी सहावत पर पाबंदी या जब किसी जर्नैल का नाम लेते हैं, ये क्या फरवरी के बाद के अमाल हैं या पहले के हैं? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है और बताने के हैं। ये बता दीजिए कि जिस वक़्त आप रजीम चेंज का हिस्सा थे, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 6% थी। 2018 के अंदर हमारा करंट अकाउंट 20 अरब शॉर्टफॉल था, जिसको हम 16 अरब पे लेके आए। रेमिटेंस 31 अरब तक चली गई, एक्सपोर्ट 32 अरब तक चली गई। फिर बताएं, 7 महीने में मुल्क किसने दिवालिया किया? उन जिम्मेदारों के खिलाफ आजम सवाती की तरह बगावत का मुकदमा चलना चाहिए, उनको नंगा करना चाहिए जो भी इसके जिम्मेदार हैं, ताकि दुनिया देखे कि मुल्क के अंदर गरीब और अमीर के लिए, सेनेटर्स और जर्नैल के लिए, जज और वकील के लिए एक ही कानून और एक ही आइन है। बाजवा साहब, इस मुल्क के अवाम का झगड़ा पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के खिलाफ नहीं, हमारा और कौम का झगड़ा चंद उन ताकतवर हलकों के खिलाफ है, चंद उन ताकतवर लोगों के खिलाफ है जिन्होंने मुल्क के हर इदारे को अमली तौर पर खत्म कर दिया है। और जिस तरह इस मुल्क के जर्नैल हमीद गुल मरहूम ने कहा था कि अगर एहतसाब करना है तो आर्मी की इन काली भेड़ों का एहतसाब भी कड़ा होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस वक्त मुल्क इंतशार का मजीद मुतअम्मल नहीं हो सकता, खाना जगी की तरफ मुल्क जो है जारी है। कल शुहदा के लवाहिकीन की उस मीटिंग के अंदर आपने कहा, और मैं सलाम पेश करता हूं अपने शहीदों को, सबज हिलाली परचम के अंदर हम उनको दफन करते हैं, लेकिन वो बेचारे, उनकी पेंशन, उनकी तनख्वाह को देखें किस हालत से गुजर रहे हैं। मैं मुल्क के मुक्तदर ताकतवर लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक जर्नैल की तनख्वाह 3 से 4 लाख रुपया है, ब्रिगेडियर की तनख्वाह मुश्किल से 2 से 2.5 लाख रुपया है, उससे नीचे के अफसर से भी कम है। फिर अरबों खरबों का मालिक कौन है? ये ताकतवर लोग हमें बताएं कि अरबों खरबों का मालिक कौन है? कहाँ है जनरल कियानी? कहाँ है जनरल राहील? कहाँ है जनरल मुशर्रफ? और कितने इस मुल्क को और लूट के चले जाएंगे? इसका जवाब कौम को और मुल्क को, इन जजों को और पार्लियामेंट को चाहिए। जनाब जनरल साहब, हम तो ताकत का चश्मा नहीं, अदल और इंसाफ खत्म हो चुका। जो ताकतवर लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, कौन अपनी निजी महफिलों में ये कहता है कि हमारे पास हर जज की वीडियो है, हर वकील की वीडियो है, हर सियासतदान की वीडियो है, हर ताजर सनतकार की वीडियो है, हर इदारे के बड़े लोगों की वीडियो है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से जो वीडियो बनाते हैं कि क्या उनकी कोई माँ, बहन, बेटी या बीवी नहीं है? ये तुम्हें इस्लाम ये तरबियत देता है। उनकी माएँ, बहनें, बेटियां, बीवियां हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं और वो ये कहते हैं कि सारे इदारों के सरबराहों की करप्शन की फाइलें उनके पास हैं। क्या उनका ये काम है? मुल्क की सलामती के दामन जब इस हद तक आ जाएं तो मुल्क इसी इंतशार में पड़ जाता है जो आज आप उसकी हालत छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए जनरल साहब 5 दिन रह चुके हैं, इन ताकतवर वाले लोगों का मुहावरा करें और नहीं तो पाकिस्तान का मुअर्रख तारीख का लिखने वाला इंशाअल्लाह ताला इन सारे काली भेड़ों को खुदा के फजल से इस मुल्क के तूल और अर्ज़ में सारी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला इनको नंगा करेंगे खुदा के फजल से। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किसके साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।